हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 105 करने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं। फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन उतना ही आसान है। ठीक है, तो आप देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, लेट कर लेता हूँ उस नंबर को, और एक ही नंबर है। लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे इज कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो इज है ना, इसको नोट करना है आपको, इसको नहीं नोट करना है क्योंकि ये तो एक सेंटेंस के बीच का इज है। तो सेंटेंस खत्म होने के बाद जो इज आता है उसको आपको नोट करना है, क्योंकि ये इक्वल टू का निशान होता है कहीं ना कहीं। और इसके एलएचएस में जो दिया होता है आपको एलएचएस में लिखना है, आरएचएस में जो दिया होता है वो आपको आरएचएस में लिखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। कौन कौन से यहाँ पे और ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि साइन के बारे में बताते हैं स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का साइन तो लगेगा, और फ्रॉम जब भी आ जाता है तो इसका मतलब है ये जो 5 जो है ना स्टूडेंट्स, वो पीछे लिखना होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना हम, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, तो उसमें 2 जो है वो पीछे लिखना होता है, 3 आगे लिखना होता है। तो यहाँ पर इसको पीछे तो लिखेंगे लेकिन आगे क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स। टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, इसका मतलब 5 गुना। तो इसका मतलब आपको एलएचएस में क्या क्या लिखना है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे पहले। इक्वल टू लगा दिया मैंने इसकी जगह। अब यहाँ पे लिखा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर, ये लीजिए। तो ये नंबर था, उसका 5 टाइम्स मैंने कर दिया और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया। कुछ मुश्किल था इस तरफ? नहीं। उसी तरह आरएचएस में भी हम करेंगे। द रिजल्ट इज 4 मोर देन आ गया, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा, ट्वाइस द नंबर। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्वाइस द नंबर पहले लिख देता हूं मैं, ये लीजिए। तो ट्वाइस द नंबर ये लो, मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ही होता है, तो इसका मतलब ट्वाइस द नंबर, तो द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इनको माइनस किया तो जो रिजल्ट आया वो ट्वाइस से 4 ज़्यादा था, ये लीजिए। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जो जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ है ना, मैंने वहीं पे निशान लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही लगाए हैं। एलएचएस की जगह एलएचएस, आरएचएस की जगह आरएचएस। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो 5x की साथ मैं 2x को भेजता हूँ और 4 के साथ मैं 5 को भेजता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू 9। सो 3x इज इक्वल टू 9 मतलब अब हमारा आंसर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 हो गया डिवाइड होके। तो वो वाला नंबर जो था वो 3 था। आइए एक बार जल्दी से चेक भी कर लेते हैं, हो सकता है हम लोगों को डाउट हो रहा है। तो इसका 5 टाइम्स जो है, 5 टाइम्स माइनस 5 कीजिए तो 15 में से 5 गए, 10 बचा। और 2 टाइम्स इसका कीजिए तो 6 प्लस 4 भी 10 होता है। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, बस कुछ शब्दों को देखिएगा और उसी तरह LHS और RHS में पुट कर दीजिएगा। सो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।